तो जब भी हमें ना वैल्यूज काउंट करनी होती है, मेजरमेंट लेनी होती है, वर्नियर स्केल से 2 स्केल यूज करने हैं, ठीक है। मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि एक बार पहले बता चुकी हूँ। एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया नीलेश मैंने। तो हमारे पास 2 स्केल होंगे, एक वर्नियर होगा, एक मेन स्केल होगा। अब दोनों में ना वो ये देगा कि कितनी नंबर ऑफ डिविजन या कौन सी डिविजन कोइंसाइड कर रही है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देगा कि अगर मैं वर्नियर स्केल देख रही हूँ और ये मेन स्केल है, तो मान लो जैसे मैंने वर्नियर स्केल की 5 लाइन देखी कि 1 2 3 4 5 6 7 लाइन ले लेते हैं जैसे यहाँ पे। वो ये देखेगा अगर वर्नियर वाले की मैं 7 लाइन ले रही हूँ तो मेन स्केल वाले की कितनी लाइंस बन रही है। ये मतलब समझ आया हल्का सा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो 7 वर्नियर की स्केल की वैल्यू से मेरे पास 3 मेन स्केल की लाइंस आ रही है। अब जब लीस्ट काउंट फाइंड करना होता है इस केस में, तो हमें क्या करना है, एक मेन स्केल में से एक वर्नियर को माइनस करना है। अगर मैं मेन स्केल का एक छोटा सा पार्ट लूं और वर्नियर स्केल का छोटा सा पार्ट लूं तो उसमें कितना फर्क आता है। तो उसके लिए हमें पहले एक वर्नियर की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। जैसे यहाँ से एक वर्नियर की वैल्यू निकाल दूंगी तो 3/7 ऑफ m आ जाएगी। ये समझ आ रहा है ना सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। फिर यस मैम। जब लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं, 1m माइनस 3/7 ऑफ m। तो यहाँ से जैसे हमारे पास आ जाएगा 4/7 ऑफ m। अब ये तो लीस्ट काउंट वैसे आया m की टर्म्स में। अब वो क्वेश्चन में ये भी बताएगा कि मेन स्केल की एक यूनिट किसके बराबर है। जैसे हो सकता है वो मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, कुछ भी। तो जो भी चीज है उससे आप इस 4/7 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। रीडिंग लेते हैं तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो मेन स्केल वाला, एक वर्नियर स्केल वाला और एक एरर वाला जब हम कैलकुलेशन करते हैं। तो मेन वाला तो एज इट इज है, मेन चीज है, उसको हम कुछ नहीं टच करते, वो मेन हो गया इंपॉर्टेंट। उसको हमें एज इट इज वैल्यू लिखनी है जैसे 5। अब वर्नियर स्केल के लिए वो एक नंबर देगा आपको कि इतने नंबर की डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। उस नंबर को आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि 8 डिवीजन कोइंसाइड, तो आपको 8 को उस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपके पास वर्नियर वाली भी रीडिंग आ गई। ये क्लियर है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। अब कुछ क्वेश्चनों में हो सकता है आपके पास एरर दे ही नहीं रखा हो। अगर एरर दे रखा होगा तो ये बोलेगा कि जब हमने कोई भी सामान नहीं लगाया, कोई भी चीज नहीं लगाई, तो 0 के ऊपर 0 नहीं आ रहा। या तो आगे भाग रहा होगा या पीछे भाग रहा होगा। अगर पीछे भाग रहा है, जैसे वेइंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हो आप दिमाग में, कि अगर वेइंग मशीन में मेरा वेट पीछे भाग रहा है मतलब मेरे को आंसर में ऐड करना है। और वही चीज मेरी अगर वेइंग मशीन में वेट आगे भाग रहा है तो आंसर में वो सब्ट्रैक्ट करना है। वो ध्यान रखो आप। अब एरर निकालते कैसे, वो एरर के लिए भी आपको एक नंबर दे देगा। जैसे यहाँ पे 8 लिया था हमने वर्नियर के लिए, वो बोलेगा कि जब मैंने कोई भी चीज नहीं लगाई तब मेरी कोई 17 नंबर फॉर एग्जाम्पल वो वाली डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी। तो एरर निकालने के लिए अब जो नंबर देगा आप उसको भी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर वो नेगेटिव वाला एरर है मतलब पीछे भाग रहा है तो आप उसे ऐड कर दोगे। पॉजिटिव वाला एरर है मतलब वो आगे भाग रहा है, तो ये जो आंसर आएगा आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। सबको समझ आ गया ना वर्नियर कैलिपर में कैलकुलेशन में? इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये सारी कैलकुलेशन इंक्लूड हो गई है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने वहां पे बोला था कि 7 लाइन मैच कर रही है 9 के साथ। यहाँ पे है जनरल एग्जांपल कि 9 वर्नियर की वैल्यू मैच कर रही है m मेन स्केल वाले की। तो एक की हम वैल्यू निकाल सकते हैं m/n ऑफ मेन स्केल। और लीस्ट काउंट में हम देखते हैं मेन स्केल और वर्नियर में कितना गैप है। तो वो फाइंड करने के लिए 1m माइनस m/n ऑफ m कर देंगे और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। m वो क्वेश्चन में देगा 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कितना भी।
फिर आंसर जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम देखेंगे मेन स्केल वाली रीडिंग, फिर हम देखेंगे जो वर्नियर स्केल में डिवीजन आ रही है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई, और इसमें एरर वाला पार्ट भी लेंगे और एरर वाले पार्ट के लिए भी वो एक डिवीजन देगा, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे हमारे पास, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्रू गॉज की, तो स्क्रू गॉज के केस में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, एक तो पिच, एक डिवीजन, एक लीस्ट काउंट, और इसमें भी एरर वाली चीज। तो जब भी हमें जैसे पिच दे रखा है तो हमें बता रखा है एक सर्कल में कितना रास्ता हुआ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, पिच का मतलब है बेसिकली 2πr, है ना, कि एक सर्कल में कितना रास्ता हुआ। अब उस सर्कल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, अलग अलग पॉइंट्स थे। मान लो अगर मेरे पास है 100 डिविजन्स और अब मेरे को लीस्ट काउंट बताना है, तो लीस्ट काउंट के लिए क्या करते हैं हम, जो पूरा एक सर्कल है उसको डिवाइड करेंगे कि वो सर्कल कितनी लाइन से बना हुआ है, कितने छोटे 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 डिविजन से, जैसे उस सर्कल में पूरे पे ऐसे 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 डिविजन होते हैं, वो हम देखते हैं कितने डिविजन है, उससे डिवाइड कर दूंगी मैं, तुम्हें मेरे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जब हमें रीडिंग लिखनी है तो फिर से यहाँ पे वही होगा, मेन स्केल वाली लेंगे एक रीडिंग, और जब सर्कुलर स्केल वाली लेंगे तो उसके लिए भी वो फिर से एक नंबर दे देगा, एक डिवीजन दे देगा कि ये वाली डिवीजन मैच हो रही है। तो उस डिवीजन को आप क्या करोगे, फिर से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे, सेम जैसे वर्नियर में किया था। ये वो केस है जब एरर नहीं है। अब जब एरर होगा तो क्या होगा, 0 के ऊपर 0 नहीं आएगा, वो क्या होगा, या तो आगे भाग रहा होगा या पीछे भाग रहा होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास है 100 लाइंस और आंसर मेरे पास 95 वाली लाइन मैच हो रही है, तो ये आगे भाग रहा है पीछे भाग रहा है? सर मैम आगे। अच्छा देखो मैं पीछे। यहाँ पे अगर मैं दोनों स्केल की बात करूं, यहाँ पे 0 है 0, तो उसके बाद यहाँ पे 5 आएगा और इसमें भी जैसे 5 आया, तो एक ऑर्डर में चलता है, 0 के ऊपर 0, 100 के ऊपर 100, 90 के ऊपर 90, ऐसे आप समझ सकते हो। तो अगर 100 वाले बात करूं मैं, अब मेरे पास 0 के ऊपर अब 0 नहीं आ रहा, 95 आ रहा है 0 की जगह। रुको मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाती हूँ। एक नॉर्मल स्केल लेते हैं, यहाँ पे 0, और एक दूसरा स्केल है जिसमें हमारे पास यहाँ पे तो 0 है, और इससे पहले मैं अगर देखूं तो यहाँ पे था 95, 90, और इधर था 5, 10, और इस पूरे को जोड़ के एक सर्कल बन रहा था। ये समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये समझ आ Yes, गया? ma'am. अब मेरे को बताओ, Yes. अगर मैं इस तरफ चल रही हूँ तो ऐसे ही चलेंगे ना सर्कल में, 5, 10, 15, Yes, ma'am. 20 ऐसे ही चलेंगे। Yes, तो अगर मेरा 0 के ऊपर 95 आ रहा है तो मैं पीछे चल रही हूँ या आगे चल रही हूँ? पीछे। पीछे। पीछे चल रहे हैं, तो एरर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? Add. add. वहीं अगर मेरे पास वैसी वाली दे दे 5, 10, 15, तो हम आगे चल रहे हैं पीछे चल रहे हैं? आगे। 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 आंसर में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट। इससे क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे एरर के लिए भी? वो जो नंबर देगा, जैसे 5 दे देगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, उतना ही ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ आया ये? Yes, ma'am. यस मैम। तो दोनों में सेम है कि मेन स्केल वाली को हम टच नहीं करते हैं। लीस्ट काउंट निकालने के लिए वहां पे हमें डिवीजन कंपेयर करना पड़ता था, मेन और वर्नियर का डिफरेंस निकालना पड़ता था। यहाँ पे लीस्ट काउंट के लिए पिच और डिविजन को डिवाइड कर देंगे। फिर अगर जो साथ वाला स्केल है, जैसे वर्नियर में जो नंबर दे रखा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, स्क्रू गॉज में भी जो नंबर दे रखा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। एरर के लिए भी दोनों में सेम चीज है, वो नंबर दे देगा एक और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। पॉजिटिव वाला है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव वाला है तो ऐड कर दो। अब बताओ इसमें क्या डाउट है?
दोनों में? किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। No, ma'am. क्लियर है अब सबको? मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब आई थिंक काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो मैं ये बोल रही थी कि संडे को आप लोग का टेस्ट है, सबको पता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब वो लोग हैंड रेज करो जिनको डाउट है डेरिवेटिव में या इंटीग्रेशन में या वेक्टर्स में। No, ma'am. नहीं है. कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है तो वो भी बता दो। No, ma'am. किसी को भी नहीं है? अगर होगी ना किसी को, मेरे को पर्सनली मैसेज भी करके आप बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के डाउट अगर कोई है तो कल की क्लास में ले सकते हैं, क्योंकि संडे को तो एग्जाम ही है। तो अभी किसने ट्राई किया है असाइनमेंट फिजिक्स का? मोशन एंड मंडी वाला असाइनमेंट किस किसने ट्राई करा है? या किसी ने भी नहीं किया है? ये भी बता सकते हो किसी ने भी नहीं किया है? नहीं, ma'am. हमने किया। किया है? इजी वाले? No, ma'am. अच्छा, नहीं किया। इजी वाले करे हैं, मुश्किल वाले करे जिन्होंने करा है? ठीक है, तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी स्कूल में क्या चल रहा है? हम टेस्ट 15 chapter. एनुअल फंक्शन की तैयारी। एनुअल फंक्शन की तैयारी? 11th क्लास में एनुअल फंक्शन पार्टिसिपेट Yes, कर रहे हैं ma'am. आप? मैम हम सारे बेले होते हैं। सारे वेले होते हो? फेयरवेल नहीं चल रहा है अभी? हम चलेगा फेब। ऐसे ही है सिस्टम का। अच्छा, एग्जाम कब है आपके फाइनल स्कूल में? March. मार्च। मार्च में है? ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको क्या करूंगी, खुद से तो आप करते नहीं हो, मैं आपको हर क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दूंगी और आपको सबको यहीं पे बैठ के अब वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं बैठ के अब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको वेक्टर्स और उसमें भी डाउट नहीं है, तो एक बार ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास है a car accelerates uniformly from 13 meter per second to 31 meter per second। ये क्या गिवन है दोनों? In इनिशियल एंड Velocity. Initial or final velocity while entering the motorway covering a distance of 220 meter। कि इतना डिस्टेंस उसने कवर किया और हमें एक्सेलरेशन पता लगाना है कि कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्टेंस भी है, एक्सेलरेशन किससे निकाल सकते हैं? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो निकालो सब लोग, क्या है की वैल्यू? प्लीज सब लोग ट्राई करना, जिनको नहीं बोलना है वो चैट बॉक्स में आंसर लिख देना, पर ट्राई सब लोग करो। थर्टी वन का स्क्वायर क्या होगा? 961। ठीक है, मतलब सॉल्व तो कर रहे हो आप लोग, करो आगे। b पार्ट 1.8। करेक्ट, 1.8 आंसर किस किस का आ रहा है? Yes, ma'am. 1.8. ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है 1.8। yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर जिसको डाउट है ना प्लीज वो भी बोल देना कि नहीं आ रहा है आंसर। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी 0। Initial इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, with an acceleration 2 meter per second square, the velocity of the body when it covers distance 10 meter।
मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और v बताना है। कौन सी इक्वेशन यूज करूं? थर्ड थर्ड Third. यूज करें इससे। तो फिर से निकालो वैल्यू, क्या आएगी वेलोसिटी की? अंडर रूट 40 40. अंडर रूट 40 आ जाएगी, करेक्ट। सबका आ रहा है अंडर रूट 40? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. द ड्राइवर सीज अ स्टेशनरी ट्रक at distance 100 meter ahead. After some reaction time, he applies the brake and it produces retardation 4 meter per second square. Retardation का मतलब Negative acceleration. acceleration. अब हमें बताना है मैक्सिमम टाइम टू अवॉइड द कोलिशन, कि मैक्सिमम वो कितनी देर में रिएक्ट करे कि कोलिशन रुक सके। अब बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में? कम होगी 20 से 0. 0. 0. केशव, अगर कम होगी तो टक्कर लगी जाएगी, 0 होनी चाहिए ना टक्कर ना लगने के लिए। यहाँ पे कार जा रही है और सामने एक ट्रक है। अब वो टक्कर तो तभी रुक सकती है जब ये कार रुक जाए उससे पहले। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और वो कितने रास्ते पे जाके रुकनी चाहिए? 100 या 100 से थोड़ा सा कम? थोड़ा सा कम. 100 से कम. थोड़ा कम उससे थोड़ा सा कम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट है हमारे पास। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, उसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और जो एक्सेलरेशन दे रखा था वो हमें दे रखा था -4। पर क्वेश्चन में बोला हुआ है मैक्सिमम टाइम। तो सिंपल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप 20 की स्पीड से जा रहे हो स्कूल और आप लेट हो रहे हो, तो आपको जल्दी जाने के लिए आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या सेम रखनी पड़ेगी? बढ़ानी बढ़ानी पड़ेगी. पड़ेगी. बढ़ानी पड़ेगी। और जब स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या लगता है? एक्सेलरेशन लगता है। Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. तो एक्सेलरेशन लग रहा है। अब आप लेट हो रहे हो और आप चाह रहे हो आप लेट ही रहो, कि आपको टाइम ज्यादा ही लगे, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या सेम रखनी पड़ेगी? Same. सेम रखनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? Same. एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? 0 हो जाएगा। स्पीड नहीं बदल रही तो एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? 0 हो गया। तो जब हमने एक्सेलरेशन लिया तो मिनिमम टाइम लगता है, और जब एक्सेलरेशन नहीं लेते हैं तो क्या लगता है? मैक्सिमम टाइम लगता है। ये समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे बताना था मैक्सिमम टाइम, तो हम इस एक्सेलरेशन को अभी नहीं लेंगे। हम ये देखेंगे पहले कि वो रास्ता कितना पार करेगा। जैसे अगर मैं लिखूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, हमें मैक्सिमम टाइम निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या लोगे? अगर आप मैक्सिमम टाइम का मतलब है जरूरी थोड़ी है वो 100 पे रुके। अगर एक्सेलरेशन लगा रहे हो आप यहां से यहां तक जा रहे हो, अब आपने क्या क्या नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, आपको एक रोकना है, पर आप ये वाला एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे, आप कांस्टेंट स्पीड पे जा रहे हो और आपको फिर रोकना है यहाँ पे। तो ज्यादा डिस्टेंस पार करोगे या फिर जब आपने ब्रेक लगाया तो ज्यादा डिस्टेंस पार करोगे? हम दोबारा बोलना. मैं बोल रही हूँ आप एक कार में जा रहे हो, ठीक है, और आपको पता है आपको रुकना है कुछ देर पहले, 100 मीटर से कुछ देर पहले। अब जल्दी किस केस में रुकोगे? एक्सेलरेशन जब आप नेगेटिव वाला प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं प्रोवाइड कर रहे हो उस केस में? Negative वाले में. नेगेटिव वाला. Negative provide नेगेटिव वाले में जल्दी रुकेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे हमें निकालना है कि मैक्सिमम टाइम, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा कि वो कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। तो उसके लिए तो हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, कि मेरे को पता है फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए 0, इनिशियल मेरे को पता है 20,
और ये कब हो रहा है? जब मैंने एक्सेलरेशन लगाया था -4। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ से कितना रास्ता पार किया है? -16, -12. 50. 50. एक सेकंड, इंस्टेंट स्क्वायर आएगा ना? Plus the 50. 50 आएगा, 50. करेक्ट। हमारे पास यहाँ से सॉल्व किया तो 50 मीटर आया। तो हमारे पास जब -4 एक्सेलरेशन था तब भी 50 मीटर आया हमें जो रास्ता पार करना है कम से कम। अब अगर मेरे को पता है कि मेरे को 50 मीटर ही पार करना है पर टाइम मेरे को बढ़ाना है, मैक्सिमम टाइम, तो मैं क्या करूंगी? एक्सेलरेशन को इस वाली इक्वेशन में 0 पुट कर देते हैं कि अगर मैं मानूं कि वहां तक मेरे पास कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा तो मैक्सिमम टाइम निकल जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं? 50. 50 meter. 20. 20 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 मीटर तो रास्ता है। Yes. Yes. Nice. हाँ, तो टाइम कितना आएगा? 5/2. 5/2. 2.5 आ जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे समझो कि हमने क्या करा, हमारे पास एक कार जा रही थी 20 की स्पीड से, हमें पता है कि उसको एक ट्रक दिख रहा है सामने जो 100 मीटर दूर है और उसने ब्रेक लगाए -4 पे एक्सेलरेशन पे। तो हमने निकाला कि जब इतना ब्रेक लगा रहे हैं तो वो कितनी दूर जाके रुकेगी। अब हमें अगर मैक्सिमम टाइम निकालना है तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन को 0 रख देते हैं और फिर निकालते हैं कि अगर हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, 50 मीटर पार करना है तो मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला लेते हैं। अ ट्रक हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक द ट्रक मस्ट स्टॉप एट 200 मीटर। मतलब ट्रक ने ब्रेक लगाया, वो 50 की स्पीड से जा रहा था और ब्रेक लगाने के बाद वो रुक गया। अब हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले तो बताओ ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Negative. क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि ट्रक रुक जाता है तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. करेक्ट। अगर ट्रक रुक रहा है मतलब वो वेलोसिटी को कम करता जा रहा है, होता है रिटार्डेशन में, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 50 है, फाइनल कितनी होगी? 0. 0. 0 हो जाएगी 0. क्योंकि ट्रक तो है और रास्ता भी गिवन है, v भी गिवन है 0, s भी गिवन है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? Third law. Yes. थर्ड इक्वेशन से वैल्यू निकालो, क्या आ रही है एक्सेलरेशन की? कि क्या आ रही है वैल्यू? 6.2. 6 to 2.5. अच्छा, तो मतलब डी ऑप्शन हो गया -6.25. 6.2. -6.25। करेक्ट, मेरे को माइनस ही सुनना था। ओके, सबका आ गया है ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास है पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एट द रेट ये। हमें बताना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस कैसे निकालते किसी भी टाइम के हिसाब से कि 2 सेकंड में कितना रास्ता पार हुआ, कौन से इक्वेशन से निकालते हैं? Second.
सेकेंड वाली से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut plus half at square. इसमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है। कैलकुलेट करो डिस्टेंस कितना आएगा। सिक्स मीटर। ओके, I'm 6 meter. सब कुछ आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एन ओल्ड मैन गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक ऑन सेमी सर्कुलर ट्रैक। सेमी सर्कुलर का मतलब, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? हाफ सर्कल। half. हाफ सर्कल। Half circle. और उसका हमें रेडियस गिवन है 30 मीटर। और हमें बोला है इफ ही स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस टू अनदर एंड, के एक कोने से चला और दूसरे कोने में गया, हमें बताना है इस आदमी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कैसे निकाल सकते हैं? पाई आर। पाई आर। इसका फुल में है। पूरे सर्कल के लिए 2 पाई हो रहा है, आधे सर्कल के लिए पाई आर हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा निकालो। रेडियस भी गिवन है। एक सेकंड में बताना है, तुक्का मारना है। आप देखकर ही बता सकते हो आप ऑप्शन से। पाई की वैल्यू क्या होती है? 94 मीटर। मैम 94 मीटर। 94। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 30 है, 3 3 9, 94। ठीक है, तो हमेशा देखो अगर कोई ऑप्शन हो सकता है डायरेक्टली मैच हो जाए, इतना कैलकुलेट ना करना पड़े। समझ आया ना सबको मैंने क्या बोला? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बताना है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब था। जब टाइम 0 था, 4 था, 4 और 8 था, ये हम नहीं बता सकते। 0 था। नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्या पता हमें केस जैसे कि हम आधी हवा में उड़ रहे हैं तब दिया हो, वहां से शुरू किया हो तो पहले से ही होगी वेलोसिटी। जब तक हमें कुछ कंडीशन ही नहीं दे रखी है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, किस टाइम पे क्या था, हम निकाल ही नहीं सकते। हमारे पास कोई तो कंडीशन होनी चाहिए। उसने तो सीधा बोल दिया ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब था, अब हमें थोड़ी पता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ पर्सन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर इन नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब ऊपर नीचे या दाएं बाएं? दाएं। दाएं बाएं नॉर्थ होता है। ऊपर देखो नीचे। पर नहीं, ऊपर नीचे। Upper. ऊपर की तरफ 100। फिर उसने बोला एंड देन टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 100, मतलब राइट साइड चले जाता है और 100 चल गया। अब हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए बी सी, कौन से वाला है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस? ए बी AC. बस AC। ए सी। और कैसे निकाल सकते हैं? h के Pythagoras theorem लगा. b स्क्वायर प्लस करेक्ट। क्या वैल्यू आएगी? 100√2। 100√2। क्लियर है सबको? 100√2. यस मैम। Yes, ma'am. आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A car runs at constant speed on a circular track of radius 200 meter, taking 62.8 on each lap. Lap का मतलब? किसी को पता है लैप का मतलब क्या होता है? नो। जब हम No, ma'am. जब रेस होती है तो उससे पहले क्या बोल रहे हो केशव? अच्छा, जब हमारे मतलब कि एक राउंड लगाना। हाँ रेस होती है तो उसमें टाइम नोट करते हैं ना कि एक चक्कर कितनी देर में लगाया, एक चक्कर कितनी देर में लगा।
उसी को कहते हैं कि 1 लैप मतलब एक पूरा सर्कल में कितना टाइम लगा है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, यस ma'am. ओके। जरूरी नहीं है सर्कुलर भी हो, जैसे स्ट्रेट रेस है कि यहाँ से वहां तक जाना है तो उसका भी हम टाइम लैप देख सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में 62.8 सेकेंड्स लग रहे हैं और रेडियस 200 मीटर दे रखा है और हमें एवरेज वेलोसिटी और स्पीड बताना है। तो पहले तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Total displacement. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। कौन कौन 0 बोल रहा है? अच्छा, नीलेश का आंसर इनकरेक्ट है। और कोई आंसर बताओ क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट? जो सर्कल का जो सर्कल का क्या केशव? जो रेडियस ट्रेवल होगा सर्कल से, रेडियस ट्रैवल होगा सर्कल से या रेडियस से जो सर्कल ट्रैवल होगा? रेडियस से जो सर्कल ट्रेवल होगा। अच्छा, ईशु आप क्या बोलोगे? एक जो लैप सर्कल के का बाद सर्कमफ्रेंस बताना होगा। है। अच्छा, अब मैंने जानबूझ के बोला था नीलेश इनकरेक्ट है, सिर्फ नीलेश का आंसर सही था, सबका गलत है। अगर हम यहाँ से चलते हैं और वापस इस पॉइंट पे आते हैं तो कितना 0। डिस्प्लेसमेंट मैम होता है? 0। सर्कल में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 0। दोनों सर्कल में 0। 0. 0। अगर मैं पहले ही बोल देती नीलेश का आंसर करेक्ट है तो सब 0 0 बोलते ना। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। 0. 0। अब एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 0। डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता जब हम चल 2 पाई आर। वो 2 पाई आर हो जाएगा। और टाइम कितना लेंगे? 62.8 सेकंड। 62.8। अब इससे वैल्यू निकालो कितना आ रहा है हमारे पास एवरेज स्पीड। ये ध्यान रखना पाई होता है 3.14 और इसका डबल करूंगी तो 6.28 आ जाता है। 200 मीटर। 200 मीटर तो हमारे पास रेडियस है दिव्या। 2 मीटर पर सेकंड। ओके, एक कहा है 20। 20 आंसर करेक्ट है। फिर से कैलकुलेशन चेक करो। आ रहा है आप लोग का 20? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबका आ गया है? डाउट है किसी को? मैम आ गया। मैम नहीं आया, मैम कराओ एक। नहीं आया? देखो 2 into 3.14 into 200 divided by 62.8 यही था क्वेश्चन। यस मैम, यस डिवाइड नहीं किया था। यस मैम, यस मैम। अब यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो यहाँ से तो 1 जा रहा है, ऊपर से 2 है तो एक एक्स्ट्रा 0 लग गया नीचे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, आंसर 20 आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास है the displacement of a particle varies with time as this. Determine the time at which acceleration becomes 0. तो displacement से acceleration कैसे निकाल सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करके। मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव करेंगे, dx by dt करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी और फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको ये? यस मैम। यस मैम।
तो हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? 280 minus 3bt square. 280 माइनस 3bt स्क्वायर। इसमें किस किस को डाउट है वो बता दो। मैम कैसे बना? इसका डेरिवेटिव करो दिव्या। x की पावर n, n ओके आ गया, मैम। पावर n माइनस 1। एक बार निकालो सब लोग, वेलोसिटी का आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम आ गया। ओके, आ गया मैम। क्या सबका यस मैम। Yes, ma'am. वेलोसिटी आ गया, पर हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, तो फिर से डेरिवेटिव करो एक्सेलरेशन के लिए। 2a minus 6bt. 2a माइनस 6bt। अब उसने बोला है हमें वो टाइम बताना है जब एक्सेलरेशन 0, तो इस वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो टाइम कितना आएगा? a upon 2a upon 6b. टाइम आ जाएगा 2a अपॉन 6b और यहाँ से a अपॉन 3b। मिल गए सबको? Yes, ma'am. यस मैम। आप क्वेश्चन नंबर 11 आई थिंक आपके पहले भी असाइनमेंट में आया हुआ है। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3i cap plus 4j cap and acceleration of 0.4i cap plus 0.3j cap, then its speed after 10 सेकेंड। क्या हमें स्पीड बतानी है 10 सेकेंड्स के बाद क्या होगी? तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है? स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है. वेक्टर है। तो अगर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है u और एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो मैं v निकाल सकती हूँ इजीली, Yes, ma'am. v यस इक्वल मैम। वेलोसिटी करके। तो पहले तो एक बार v बताओ क्या आ रहा है वेक्टर फॉर्म में। फाइव मीटर पर सेकेंड. मैं v वेक्टर पूछ रही हूँ, u वेक्टर नहीं, v वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी बतानी है, v इक्वल्स टू u प्लस at से जो आएगी। कैसे निकालोगे? किस किस को नहीं आता है वो हैंड रेज कर दो, और जो जो हैंड रेज नहीं कर रहे हो आंसर बोल दो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे इनिशियल वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइनल, अब एक्सेलरेशन में टाइम को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाली टर्म को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। 0.4 इंटू 10 फोर. 4 4i कैप। 0.3 इंटू 10 3 थ्री जे का. तो कितना बनेगा ऐड करके? 7i cap plus 7j cap. 7i कैप प्लस 7j कैप। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. पर हमें यहाँ पे पूछा हुआ था स्पीड, तो स्पीड कैसे निकालते हैं वेलोसिटी से? स्पीड का मतलब है सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं। अंडर रूट करके स्क्वायर करेंगे. तो ये बताओ क्या वैल्यू आएगी अंडर रूट करेंगे तो? सेवन. 7 root 7 √2. 7√2। किस किस का नहीं आया है ये बता दो। ये किसी को डाउट है इसमें कैसे हुआ है? Yes, ma'am. डाउट है इशू? Yes, ma'am. बता दो. देखो हमारे पास 7i कैप प्लस 7j कैप था। जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और अंडर रूट।
तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 7 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो 7 तो बाहर आ गया, अंदर अंडर रूट 2 रह गया। Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर हम दो बॉल्स ले रहे हैं, एक को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, एक को नीचे की तरफ, और उनकी वेलोसिटीज है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो हमें कंपेयर करना है कि वो सेम से आएंगी, ज्यादा से आएंगी या कम से आएंगी। Same. सेम से आएंगी। Same. ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। पहले डिस्कस किया Ma'am. था कि दोनों की दोनों को हाइट तो सेम ही पार करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी हम सेम दे रहे हैं, और जी की भी वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएंगी। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं एक टेबल बना रही हूँ, आप सब लोग फोन से ले रहे हो क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, तो ऑर्डर सेम है, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, पोजीशन। जब हमें इस ऑर्डर में जाना होता है, ये ऊपर वाले में, कि हमें पोजीशन से वेलोसिटी बतानी है, तो हम डेरिवेटिव करते हैं। हम करते Slope. डी बाई डी टी करते हैं, या फिर ग्राफ दे रखा है तो हम स्लोप फाइंड करते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बतानी है या वेलोसिटी से हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इसमें भी हमने इंटीग्रेशन करते हैं dt का, और या फिर हम निकाल सकते हैं एरिया। Area. क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. तो इससे आप याद रख सकते Yes, ma'am. तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको ये बेसिक फॉर्मूला है, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इसी चीज के लिए यूज होता है मोस्टली इस इन चैप्टर्स में। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे उसी को यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल्स टू v नॉट प्लस ct प्लस gt स्क्वायर, और हमें अगर बता रखा है कि पोजीशन इज x इक्वल्स टू 0 एट टाइम इक्वल्स टू 0, कि जब टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, और डिस्प्लेसमेंट बतानी है जब टाइम हो जाएंगी 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे बताते हैं? इंटीग्रेशन। Integration. इंटीग्रेशन करके। अब इंटीग्रेशन किस चीज का करना है यहाँ पे? वेलोसिटी का। और कौन सी चीज चेंज हो रही है यहाँ पे? टाइम। टाइम। तो हम ऐसे लिख सकते हैं v नॉट प्लस सी टी प्लस जी टी स्क्वायर, और साथ में dt लगा दिया। अब टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 2। 0 से 2. 0 से 2 तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दो। No, ma'am. सबको क्लियर है बाकी लोगों को? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. इंटीग्रेट करोगे तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी ये बताओ। v नॉट प्लस ct स्क्वायर अपॉन 2 प्लस gt क्यूब अपॉन 3। नीलेश का आंसर इनकरेक्ट है, सच्ची में इनकरेक्ट है इस बार। हल्की सी गड़बड़ थी। v नॉट के साथ t आएगा। करेक्ट, वी नॉट के साथ भी तो टी लग जाएगा, वी नॉट टी प्लस सी टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी टी क्यूब अपॉन 3। समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Okay. अब इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 और 2, तो जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? फर्स्ट ऑप्शन वाली। हमारे पास आ जाएगा 2v नॉट प्लस 4c अपॉन 2 प्लस 8t क्यूब अपॉन 3,
और जब 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सब कुछ, तो -0। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? मैम वहाँ टी क्यूब की जगह जी आएगा। हाँ सॉरी, टी क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, 8g/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट वाला। बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा ना ये क्या हो रहा है? आ रहा है मैम। आ गया मैम। आ गया है। साहिल, दिव्या और नीलेश के अलावा बाकी जो हैं उन सबसे पूछ रही हूँ मैं। Yes, ma'am. देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास वेलोसिटी थी और हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। यहाँ पे क्या चीज बदल रही है? टाइम। तो वेलोसिटी के साथ साथ में dt लगा दिया यहाँ पे। अब टाइम की वैल्यू यहाँ पे जा रही है 0 से 2 तक, तो हमने लिमिट लगा दी, छोटे वाली 0 हो गई लोअर लिमिट और ऊपर वाली 2 हो गई। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इन दोनों में, तो मेरे को पता है आप लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया होगा कि t की पावर इंक्रीज हो गई 2/2, 2 की जगह 3/3। इस केस में हमारे पास t के साथ कोई पावर नहीं है, मतलब t की पावर 0 है। इंटीग्रेशन करने के बाद पावर 1 हो जाएगी इंक्रीज होके और 1 से डिवाइड। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन में चाहे t ना हो तो भी हमें आंसर में t मिल जाता है। फिर हमने इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, पहले 2 t की जगह एंड फिर 0, तो उससे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ गया। अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। The displacement of a particle is given by x equal to 4t² plus 2t। और हमें वेलोसिटी बतानी है at 2 seconds। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे पता लगाते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। करेक्ट। तो क्या वैल्यू फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी का? 8t + 2। 8t plus 2t. करेक्ट। 8t प्लस, इशू क्या बोल रहे हो? 8t plus 2. 8t + 2। करेक्ट। अब इसमें टाइम को 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 18। 18। 18 आ जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और एक्सेलरेशन बताना है, तो कैसे पता लगाते हैं? डबल इंटीग्रेशन। Double. नीलेश ने गलत बोला है, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। अभी भी गलत बोला है। Difference. हम डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कराना मैम। हाँ हम डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। करेक्ट, डिफरेंशिएशन करके। नीलेश ने 2 बार गलत बोला, डबल इंटीग्रेशन। हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो पहले बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए? फोर्टी। अभी भी गलत है। डेरिवेटिव क्या प्लस आएगा 1। इसका? 40 2t। + 1। करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 2t² + t + 5 है। 5 का तो 0 ही हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा और 2t² का 4t + 40 किसको डाउट है इसमें? नो मैम। नहीं है। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या बनेगा फिर? 4। 4। 4. अब अगर हमें वैल्यू बतानी है एक्सेलरेशन जब 5 सेकंड हो चुकी है तो कैसे बताएंगे? 4 ही रहेगा। और कोई बोलना चाहता है कि 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 ही होगी मैम। 4 ही होगा, क्योंकि टाइम तो कहीं है ही नहीं, वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते। तो मेरे को ये बताओ कि एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है या चेंजिंग है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। 10 सेकंड पे क्या वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की? 4 ही। 4 4 मीटर। 4 ही होगी। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 ही सिमिलर है जैसा पहले कर चुके। If a particle revolves in a circle of radius r with time period t,
the average speed and average velocity during two complete revolutions of the particle will be. अगर एक पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है और वो सर्कल रेडियस r का है, टाइम पीरियड t का है, तो पहले तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? 0। क्या होगी एवरेज? 0 0 0। क्यों होगी 0 अनेक? मैम क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। Circle. सर्कल है वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया तो 10 चक्कर लगा ले वो फिर भी हमारे पास Zero. डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0। अब हमारे पास पूछा हुआ है एवरेज स्पीड, तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। कितना डिस्टेंस कवर्ड है यहाँ पे? 4IR। 4 पाई 4 आर। पाई है। 2 चक्कर लगा रहा है, एक में होता है 2 पाई आर, 2 में हो जाएगा 4 पाई आर। और टाइम कितना लग रहा है टोटल? 2t 2t. एक चक्कर में टी लग रहा है, 2 चक्कर में 2t हो गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 2πr/t। 2 पाई आर अपॉन टी। अब ध्यान से देखो हमारे पास इसमें भी ये वैल्यू है और इसमें भी है, सी में भी 0 है, डी में भी 0 है। तो हमें क्वेश्चन में ध्यान से देखना पड़ेगा कि पहले कौन सा पूछा है। जैसे यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है पहले, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे कराऊंगी। A body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with v and last 1/3 with w। और हमें एवरेज स्पीड बतानी है थ्रू आउट द जर्नी। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। मैम एक बार दोबारा बता दो. क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक बॉडी है वो 1/3 डिस्टेंस कर रही है u स्पीड से, अगला 1/3 v से, अगला 1/3 w से, और हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी पूरी जर्नी में। क्वेश्चन अब क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना अगर 1/3 1/5 जो भी है, तो आप पूरे डिस्टेंस को डिनोमिनेटर का मल्टीपल मान लो। कि मान लेते हैं कि 3x है, कि तीनों के तीनों गए x x और x बराबर, लेकिन 1/3 है तो मतलब बराबर 3 हिस्से में हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब Yes, इसमें ma'am. है u स्पीड, इसमें है v और इसमें है w, और हमें बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला Total distance into total distance upon total time। करेक्ट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 3x। 3x है, x पहले में, दूसरे में भी x और तीसरे में भी x, 3x। और इन तीनों के लिए क्या होगा, टाइम अलग अलग आएगा क्योंकि स्पीड अलग अलग है, t1 t2 और t3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. ओके, No मैम। छोटा सा फॉर्मूला लिखती हूँ। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं टाइम कैसे निकाल सकती हूँ? Distance upon डिस्टेंस speed। अपॉन स्पीड। डिस्टेंस Dis- अपॉन स्पीड, करेक्ट। Distance upon speed। तो t1 वाला जब मैं केस लूं तो कितना आएगा मेरे पास टाइम? x/u। हमारे पास जब t1 की बात कर रहे हैं मतलब ये वाली साइड, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है x और स्पीड है u, तो x/u आएगा। ये समझ आया सबको? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अब t2 बताओ, t2 क्या हो जाएगा? x/v। X by V, करेक्ट। फिर t3 X by W. X by W. x/w। तो टोटल टाइम कितना हुआ इन सबको प्लस। इन सबको ऐड करके? तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, x/u प्लस x/v प्लस x/w। अब डिनोमिनेटर में तीनों में x आ रहा है तो x कॉमन ले सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes मैम। तो ये आ गया मेरे पास अंदर, ये सारी टर्म रह गई। अब इस x से इस x को कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करूं डिनोमिनेटर में? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते LCM ले लो। हैं। एलसीएम क्या आएगा? UVW। UVW। UVW।
करेक्ट। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? v plus w, VW. VW। VW, सेकेंड टर्म? uw, UW, थर्ड टर्म? uv, UV, अब इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मैम मैम U को UVW को ऊपर ले नीचे जाओ। वाली टर्म ऊपर. करेक्ट, U ये वाली को टर्म ऊपर चली जाएगी तो हमारे पास पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? yes ma'am, Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बॉडी को हमने ऊपर की तरफ फेंका और हमें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आप बीच में कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो कि मान लेते हैं हमने 30 की स्पीड से उसे फेंका है, क्योंकि ऊपर फेंका है तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो दी होगी, वेलोसिटी भी दी होगी। अभी ऊपर जब जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, 0. 0, अब वापस भी आएगा Yes, ma'am. Yes, ma'am. वापस आ गया। अब पहले तो ये बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है? थर्ड वाला, Third वाला. थर्ड वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? वो शुरू ही 0 से हो रहा है। अच्छा, एक तो शुरू 0 से, करेक्ट। दूसरा, जब हम आधे रास्ते पे थे, आधा टाइम हो चुका था, तब तो हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। 0 होनी चाहिए थी, और इसमें तो वेलोसिटी बीच में ही कुछ ज्यादा हो गई है, तो थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। समझ आया सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब यस गेस मैम। गेस करके बताओ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से? मैम सेकंड। Second. ओके, अनन्या कह रही है सेकंड, ईशु भी कह रहा है सेकंड, Fourth. नीलेश कह रहा है मैम फर्स्ट। फर्स्ट। अच्छा, जो फर्स्ट कह रहे हैं वो अनेक रीजन देना। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आएगी करेक्ट, इसकी। करेक्ट। जब हमारे पास कोई बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, और जब नीचे की तरफ आती है तो क्या लेते हैं? Negative. तो नेगेटिव नहीं। जी हो जाएगा। करेक्ट, नेगेटिव आती है। तो नेगेटिव भी जब आती है तो वो नीचे जाते जाते इंक्रीज होती है ना? ये बात यस समझ मैम। आ रही? Yes. तो पहली चीज तो अगर नेगेटिव है तो सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड में क्या हुआ, रुकने के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, और अभी मैंने कहा नेगेटिव है, तो या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? हमारे पास क्या होता है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, 0 नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया? Fourth. Fourth. फोर्थ वाला भी कैंसिल। हो गया। करेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ टाइम बढ़ता गया वेलोसिटी क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। दूसरी चीज, अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा एक्सपैंड करूं, ऐसे बनाते हैं। अब ये टाइम है 2 सेकंड, एक टाइम पे वो 2 वेलोसिटी बता रहा है, क्या ये पॉसिबल है? No. समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ सबको? Yes, ma'am. कि अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले ऊपर की तरफ, ये इधर, वो भी 2 सेकंड के लिए है, और अगर मैं कोई पॉइंट नीचे से देखूं भाई ये भी 2 सेकंड पे आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम 30 पॉजिटिव 30 पे भी है 2 सेकंड पे, और -30 पे भी है। ये किस किस को समझ आया है? सिर्फ दिव्या को क्लियर हुआ है? मैं एक बार फिर से बताना। मैं ये कह रही हूँ, देखो जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, तो उसमें कोई एक पॉइंट लेते हैं और फिर देखते हैं कि ठीक है इसके लिए x की वैल्यू क्या है, ऐसे ही करते हैं अनेक। यस मैम। यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ था, अब इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं स्पीड है 10 और टाइम आ रहा है 5 सेकंड जैसे। अब मैं नीचे वाला ग्राफ देखूं इधर, उस पे भी
स्पीड मान लेते हैं -5, पर टाइम तो उसके लिए भी सेम है। तो एक ही टाइम पे सोचो गाड़ी 5 की भी स्पीड से चल रही है और -5 की से भी, ऐसा हो सकता है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो ये फोर्थ वाला ग्राफ तो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? First. First. फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कल हम लोग करेंगे हार्ड वाले क्वेश्चंस आई थिंक इसके बाद। हाँ, उसमें टाइम भी लगता है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो वो बता दो, अभी तक जो कर रहे हैं। No, ma'am. No, ma'am. नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, कल अगर आपको संडे के टेस्ट के लिए भी कोई डाउट है तो वो भी ले आना। अदरवाइज ये क्वेश्चंस करके एक बार उन्हीं में से मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लूंगी क्वेश्चंस। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, गुड नाइट। Good night. Good night, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।